चलिए मेरे दोस्त, आज प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट इंटर स्टडी आपका 8वां सेट प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करिएगा। और अच्छा लगा कि आपने मेरा प्रैक्टिस सेट 7 का अच्छा रिव्यू दिया, और थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। अब इसी तरह सपोर्ट करते रहें, मैं अपनी ओर से मेहनत करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस नंबर क्वेश्चन 1 से शुरू करेंगे। और चलिए जीके का 50 क्वेश्चन आगे करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो आईसीएमआर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? बता सकते हैं आईसीएमआर का जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताएंगे कहाँ स्थित है। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, पुणे में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? पुणे। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। याद रखेंगे पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब कब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप जान लीजिएगा 1952 में। याद रखेंगे 1952, याद रखिएगा 1952 में, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे, आगे चलेंगे। ये एक जो खुला है, ये रोग जैसे वायरस है, हेपेटाइटिस बी है, इस सब से को कोरोना वायरस, इस सब के लिए निगरानी के लिए ये केंद्र खुला है। बस इतना हिंट जान लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर MCQ करने में मज़ा नहीं आएगा। बड़े डिटेल तो बड़े यूट्यूबर दे ही हैं। चलिए आगे चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संरक्षित जैव मंडल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस संरक्षित जैव मंडल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? जवाब देंगे, दूसरे प्रश्न का जवाब देंगे तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी। क्या बोलिएगा? दूसरा है मन्नार की खाड़ी। याद रखेंगे ये जैव मंडल के अंतर्गत आता है, जो कि भारत में मन्नार की खाड़ी है, क्षेत्रफल अधिक है इसका, याद रखेंगे। तीसरा प्रैक्टिस सेट क्या है? यहाँ है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का निम्नलिखित में से किस बैंक में विलय कर दिया गया? देखिए बैंक से संबंधित प्रश्न भी बिहार एसएससी में पूछ रहा है, तो मैं ये करवा दूंगा, बस आप भरोसा रखेंगे। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का निम्नलिखित में से किस बैंक में विलय कर दिया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। विलय कर दिया गया, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे, बताइएगा। तो याद रखिए यूनाइटेड बैंक का शॉर्ट फॉर्म क्या आता है? UBI। याद रखिएगा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसका 4 ऑप्शन है। इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कब स्थापना हुआ था आप बता सकते हैं? राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो याद रखिएगा 19 जुलाई 1969 को, 1969 को। ठीक है, इसका आंसर का जवाब देंगे। तीसरा प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय कर दिया गया था। पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को इसमें राष्ट्रीयकरण हुआ था। किसका? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। लेकिन विलय किस में हुआ? तो पंजाब नेशनल बैंक में। चलेंगे आगे चलेंगे। चलिएगा, चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, कहवा चाय का एक पारंपरिक रूप है। कहवा चाय जो है एक पारंपरिक रूप है, जो कि संबंधित है, किससे संबंधित है? कौन से राज्य से संबंधित है? ये पूछना चाह रहा है। कौन से राज्य, कौन से शहर, कौन से जिला, ये सारी चीज़ों से आप समझिए संबंधित है। कहाँ है बताएंगे? चौथे प्रश्न का जवाब देंगे तो बताइएगा ये कश्मीर से संबंधित है। याद रखेंगे कश्मीर से संबंधित है। चलिए इसके बारे में जो है, कश्मीर में, अफगानिस्तान में, उत्तरी पाकिस्तान में भी ये चाय मिलता है, याद रखिएगा। लेकिन हमारा किससे संबंधित है? ऑप्शन था तो कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न का जवाब देंगे। पांचवा प्रश्न का जवाब देंगे कि एक मैच के दौरान गेंद से चोट लगने पर निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की मृत्यु हो गई? आपके सामने 4 ऑप्शन है। कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जो कि एक मैच में गेंद लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी? तो याद रखिएगा ये मैच जो है बांग्लादेश में हुआ था, एक तरह से हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, याद रखेंगे। और 1998 में हुआ था, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर थे, उन जो कि कौन थे? रमन लांबा, जो कि चोट लगने पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनके बारे में ज़्यादा डिटेल बाद में बताएंगे, अभी मुझे प्रैक्टिस सेट करना है, टाइम ज़्यादा लग जाए। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार, ठीक है आप जानते हैं संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय व आत्मा की संज्ञा दी थी? मतलब बताइए कि निम्न में से किसने, कौन थे जिसने संवैधानिक उपचार के अधिकार, जो अधिकार 32 अनुच्छेद 32 है ना, को भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी? बताइए कौन थे, ऐसे कौन थे जो नेता जिन्होंने हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है संवैधानिक उपचार के अधिकार को? ये जवाब आप दे सकते हैं, देरी ने किए होंगे। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऐसे भी बोल सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर। सातवां प्रश्न आपके सामने, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसकी पद
पर रहते हुए मृत्यु हो गई। ध्यान से सुनेंगे, कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पे रहते हुए हो गई, यही क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल किया है, बताएंगे। 7वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी। कौन से? ऑप्शन नंबर सी, फरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी पद पे रहते हुए। वही एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि उनकी मृत्यु हो गई थी पद पे रहते हुए। ठीक है, कब हुआ था? चलिए 8वां प्रश्न आपके सामने है कि वर्ष 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु वाकनंकर जो थे, वाकनंकर ने किसी प्राग ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल की खोज की थी। ऐसे कौन जो थे? डॉक्टर विष्णु वाकनकर जो थे, प्राग ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल की खोज की थी जो 1957 से 1958 में। तो बताइए ये किसकी खोज की थे? तो याद रखिएगा, ये जो खोजे थे वो भीमबेटका को खोजे थे, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, भीमबेटका की खोज की थी, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें स्पष्ट हो गए। चलिए, गलती को क्षमा करेंगे। चलिए आपके सामने 9वां प्रश्न है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? देखिए, किताब से मैंने एक पुस्तक से मैंने वीडियो डाला है और सेकंड पार्ट लाऊंगा जिसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। चलिए बताइए किसने लिखा है ए सेंचुरी इज नॉट आउट? तो याद रखिएगा, सौरभ गांगुली का बुक है। किसका है? सौरभ गांगुली का आत्मकथा है, याद रखेंगे। ठीक है, सौरभ गांगुली ने लिखा है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, देखिए ये पढ़ने वाली बहुत ही 10वां प्रश्न जो है बहुत ही मतलब अलग टाइप का है। क्या है? संक्षिप्त नाम है। ठीक है, और लिखा हुआ है AIADMK, जिसमें एम जो है ना उसका फुल फॉर्म आपको, मतलब उसका राजनीतिक पार्टी है कोई। ठीक है, पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, एम का क्या अर्थ है? ठीक है, इसका 4 ऑप्शन है, एम का अर्थ बताना है। ठीक है, इसका अद एमक भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये पार्टी का पूरा नाम क्या है? AIA जो है DMK का पूरा नाम क्या है? ये साउथ इंडिया का, याद रखिएगा, ये तमिलनाडु का संबंधित है। और एम का फुल फॉर्म का ये पूछ रहा है क्या होगा, तो चलिए इसका मैं बता देता हूँ। इसका क्या होता है फुल फॉर्म पूरा का, कि था ऑल इंडिया। ए मने ऑल इंडिया, ऑल, आई मने इंडिया, ए मने होता है अन्ना, याद रखिए अन्ना मतलब साउथ में बोला जाता है। डी मने होता है द्रविड़, याद रखिएगा। और ए मने होता है मुन्नेर, ठीक है, मुन्नेत्र, याद रखिएगा। और के मने होता है कड़गम, याद रखिएगा, कड़गम। के मने कड़गम, ए मने मुन्नेत्र, डी मने द्रविड़, आ मने अन्न, आई मने इंडिया, ए मने ऑल। ठीक है, यही था फुल फॉर्म जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। तो याद रखिए मुन्नेत्र, एम का मतलब मुन्नेत्र होता है। डी अगर दे देता तो क्या बोलते हैं? द्रविड़। ए अगर दे देता तो क्या बोलते हैं? अन्ना। और अगर फर्स्ट वर्ड बोलता कि फर्स्ट वर्ड ए है तो ऑल लिख देते। आई मने इंडिया, ए मने अन्ना, डी मने द्रविड़, एम मने मुन्नेत्र, और के बोलता तो कगड़म, कगड़म बोलिएगा, कगड़गम। ठीक है, ये बोलिएगा। ठीक है, ये था। ऐसे ही पूछा प्रश्नों का, अब पूछा तो समझिए राजनीतिक पार्टी को याद रखना का फुल फॉर्म। 11वां प्रश्न है, ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन इन मेकिंग, देखिए पुस्तक से प्रश्न पूछ रहा है, याद रखिएगा। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। ठीक है, ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 11वां प्रश्न का जवाब देंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने लिखा। किसने लिखा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने ये लिखे। ठीक है, आगे चलेंगे, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। 12वां प्रश्न आपके सामने है ज़्यादा डिटेल के साथ, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं, इस घटना को कहा जाता है। मतलब अगर वसा और तेल का जो ऑक्सीकरण होता है तो उनका गंध और स्वाद जो है ना बदल जाता है। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं? मान लीजिए वसा और तेल का मिक्सअप होगा तो गंध तो बदल ही जाएगा ना, तो बदल जाता है तो उस गंध भी बदल जाता है, स्वाद भी बदल जाता है, तो उसका कारण क्या है? उस घटना को क्या कहेंगे आप? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, क्या कहेंगे? खटवाश। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी, खटवाश। ठीक है, क्या कहेंगे? खटवाश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ज्योग्राफी से मैंने शुरू किया नहीं है, कर दूंगा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? और बुक का नाम मैं बता दूं कि यह अरिहंत बुक से है। सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप ले लीजिएगा। जो मुझे कमेंट किए थे उनको बताने के लिए कि ये अरिहंत बुक से प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। कुछ दिन के बाद बिहार SSC जो है आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट चलेगा। उसी तरह सभी जो प्रकाशन है सभी से होगा, आप टेंशन ना लें। और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 75 का मैं गारंटी दिया हूँ, तो मैं वादा निभाऊंगा। चलिए, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं किस राज्य में हो तो बताएंगे। तो याद रखिएगा, उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। याद रखेंगे, उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। कौन सी नदी है ये आप कमेंट करेंगे।
चलिए आगे चलेंगे। आप नदी का कमेंट करेंगे किस में है बताएंगे, तो याद रखिएगा, बताइएगा किस नदी पे है, आप बताएंगे। आगे अब इसका प्रश्न का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के बेतुला जिले में मुलताई से आरंभ होती है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि मध्य प्रदेश के बेतुला जिले में मुतलाई से आरंभ होती है। मुतलाई एक जगह है जहाँ से निकलती है, जिले में से जो है मुतलाई से आरंभ होती है। कौन सी नदी है उसका नाम बताइए। और देखिए हीराकुंड के बारे में थोड़ी जानकारी सुन लीजिए। हीराकुंड जो है, हीराकुंड पे जो बना हुआ है उसमें जो है मानव निर्मित झील बना हुआ है, याद रखिएगा, मात्र एक मानव निर्मित झील है, याद रखिएगा, हीराकुंड बांध पे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसका आंसर का 14वां का आंसर का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा ताप्ती नदी निकला है। क्या निकला है? ताप्ती नदी। कहाँ से? तो बैतूला जिले में जो है में कौन सा है? मुलताई एक जगह है, वहाँ से निकली है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। ये सब भी पूछता है कभी कभी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैंसर का एक संभावित कारण है? बता सकते हैं कौन सा तत्व जो है कैंसर का संभावित कारण है? आपके सामने 15वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा यूवी विकर्ण के संपर्क से। क्या करते हैं? यूवी विकर्ण के संपर्क से। इसमें मैं प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ, याद रखिएगा। यूवी जो होता है, विकर्ण जो आता है उसके कारण होने की चांस होती है। चलेंगे आगे चलेंगे। 16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न है कि आगरा हाउस में सिकंदरा किसका मकबरा है? सिकंदरा किसका मकबरा है? आगरा हाउस में सिकंदरा जो है किसका मकबरा है? या बताइए, सिकंदरा एक मकबरा है जो कि किसका मकबरा है? बताइएगा। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे, आप बताइएगा। तो याद रखिएगा, ये मुगल शासक अकबर का है। ऑप्शन नंबर डी, मुगल शासक अकबर का है, ठीक है। अकबर का शासनकाल याद है 1542 से 1605। 1500, चलिए ज़्यादा डिटेल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? क्योंकि ज़्यादा डिटेल दिया तो आप ही कमेंट करोगे कि आपने नहीं पढ़ाया। जो कर रहा हूँ सीरियस ना लें, जो होगा इंपॉर्टेंट वो दूंगा। अब डेट का नहीं दिया क्योंकि पढ़ाया नहीं है, स्पेशली अब टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। भारतीय रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? बताएंगे किस वर्ष हुआ? ध्यान से सुने कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? 17वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 में, याद रखेंगे 1935 में। आगे चलेंगे। 18वां प्रश्न आपके सामने है। ब्रह्मगुप्त ने कुट्टक और कुट्टक गिनता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? बताइएगा। कुट्टक और कुट्टक गिनता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था, ये बताइएगा ब्रह्मगुप्त ने। तो याद रखिएगा बीजगणित के लिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न का जवाब देंगे। एक कुंडली का ताप इसके माध्यम से प्रवाहित होता है। प्रवाहित धारा के समय की एक कुंडली का ताप इसके माध्यम से प्रवाहित धारा के समय की n घात के अनुपातिक होता है, जहां n किसके बराबर होता है? बताएंगे n किसके बराबर होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसके आंसर का जवाब आप जवाब देंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मतलब क्या होता है? n+1 होता है, याद रखेंगे, n+1 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे। 20वां प्रश्न आपके सामने है, थोड़े से तिरछे हो गए हैं। चलिए 20वां प्रश्न है। सिम्बेक्स एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और किसके बीच आयोजित किया जाता है? बताएंगे। सिम्बैक्स में आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, बताएंगे सिम्बैक्स में किसके सामने होता है? तो आप याद रखिएगा, एस मनी क्या होगा? एस से कौन सा शब्द मिल रहा है जो कि हो सकता है आई मनी इंडिया, आप जानते हैं, तो एस मनी क्या होगा? याद रखिएगा सिंगापुर। इसी में क्वेश्चन और आंसर जवाब था। सिम मतलब सिंगापुर, आई मनी इंडिया, ठीक है, याद हो गया। इसमें कोई दिक्कत? समझ गया क्वेश्चन? तो सिंगापुर आंसर होगा। आगे चलें। 21वां प्रश्न आपके सामने है। 21वां प्रश्न में क्या शब्द है, छुप गया है? कितना ऑक्सीजन परमाणु होता है? कौन सा क्या शब्द है? इस शब्द का पता नहीं चल रहा है। 21वां का आंसर का जवाब देंगे। हाँ, क्या है? एसीटोन है, टी है, ठीक है, टोन है, याद रखेंगे। एसीटोन अणु में कितना ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? एक एसीटोन अणु में कितना ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे कितना होते हैं। 21वां प्रश्न का जवाब देंगे 1, ऑप्शन नंबर सी। क्या देंगे? ऑप्शन नंबर सी देंगे।
22वां प्रश्न आपके सामने है। 22वां प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए कौन सा ऐसा स्थल है जो कि राजस्थान में स्थित नहीं है, नहीं में सवाल है, आप बताएंगे। तो सोचिए 3 तो होगा तभी तो एक नहीं है। तो 22वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर जो है आपका नहीं है। कुशीनगर है तो कहाँ है बताएंगे। कुशीनगर कहाँ है आप जवाब दीजिएगा। कुशीनगर का नाम सुने हैं क्योंकि बुद्ध जी का सबसे ही बहुत ही ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि वहाँ महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई है। चलिए तो याद रखिएगा, सब है, पुष्कर है, रणकपुर है, नाथ द्वार है, ये सब राजस्थान में है। ठीक है, 23वां प्रश्न का जवाब देंगे। 23वां प्रश्न का जवाब है कि निम्नलिखित में से माउंट आबू में क्या स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। माउंट आबू में एक मंदिर है, कौन सी मंदिर है आप बता सकते हैं, ये प्रश्न है। तो एक ही मंदिर है जो कि बहुत ही अच्छा है, दिलवाड़ा का मंदिर। याद रखिएगा, दिलवाड़ा का मंदिर जो है बहुत ही फेमस है, जो भी 11वीं और 13वीं शताब्दी में हुआ था। याद रखेंगे। और याद रखिएगा वस्तुपाल और तेजपाल नामक ने ये दोनों भाई मिलकर करवाए थे। याद रखिएगा कौन थे, दिलवाड़ा मंदिर का जो कौन बसाए थे, वस्तुपाल और एक तेजपाल नामक 2 भाई थे, दोनों ने मिलकर बनवाया था। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न आपके सामने है। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम एक दैनिक था, क्या था, कौन सी दैनिक था, किस भाषा में था, ये पूछ रहा है। तो 24वां प्रश्न का जवाब देंगे। आप जानते हैं वे एक उर्दू समाचार पत्र था। क्या था, उर्दू समाचार पत्र था। याद रखेंगे। और ये जो है लाला लाजपत राय जो थे कब लाए थे, डेट इसका था 1920। याद रखेंगे 1920। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न आपका बनता है। 25वां प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और क्या होगा कि स्वतंत्रता प्रदान करती है। यहाँ पे क्या भराएगा, जो कि स्वतंत्रता प्रदान करती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और क्या इसमें होगा बताएंगे। 25वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा इसमें धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करती है। याद रखेंगे धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करती है। चलेंगे 26वां क्वेश्चन। 26वां प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। नहीं सवाल पे जरूर फोकस करेंगे, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है, आप जवाब जरूर रखेंगे, बताइएगा कौन सा वेदांग नहीं है। 26वां प्रश्न का जवाब देंगे। 26वां प्रश्न आपके सामने ऑप्शन नंबर सी पूर्व मीमांसा नहीं है। शिक्षा, कल्प, निक्तक, निकट ये सब हैं, याद रखेंगे। लेकिन आपका पूर्व मीमांसा नहीं है, याद रखेंगे। कितने होते हैं, 6 होते हैं। वेदांग जो हैं 6 हैं, याद रखेंगे 6 हैं। कौन कौन है, तो शिक्षा है, कल्प है, यहाँ पे 3 हो गए, निक्ता हो गए, व्याकरण हो गया, निरुक्ता हो गया, निक्ता को ही निरुक्ता कहते हैं, ध्यान रखेंगे। छंद हो गया, ज्योतिष कहेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए बहुत ही अच्छे प्रश्न क्रिकेट से मैं करवा रहा हूँ, स्ट्रेटेजी के भी, हम वहाँ मतलब क्या कहते हैं करंट भी है, स्टैटिक्स भी दोनों। क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कहाँ किया जाएगा। ये सेट प्रैक्टिस पुराना हो गया इसलिए, मतलब ज़्यादा नहीं है, 2023 का ही है, लेकिन देर से आए। कहाँ होगा और कहाँ हो रहा है बताइए। तो आप बता सकते हैं, अभी तो आप मैच देख रहे हैं, वर्ल्ड कप देख रहे हैं ना, बताइए। अभी भी अच्छा तो क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजी के का है, तो नॉर्मल बात है, भारत में हो रहा है कि नहीं। कहाँ हो रहा है जी, भारत में हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 28वां प्रश्न देखिए, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं। देखिए मीराबाई चानू जो किस खेल से संबंधित है, इतने खिलाड़ी कब हैं। 2023 का स्ट्रेटेजी के जो 23 या 22 का जो स्ट्रेटेजिक है, मैं करवा दूंगा कि कौन किस खेल से संबंधित है, और स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल से ही संबंधित प्रश्न आएंगे कि कौन जीते हैं, तो ये मैं करवा दूंगा कल। लेकिन आप सुन लीजिएगा, ये नहीं कि आप लिखिएगा और उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, कर लीजिएगा, क्योंकि सुन लीजिएगा ना, तो मैं जब करेंट करवाऊंगा MCQ तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मीराबाई चानू का मैंने एक वीडियो डाला है छोटा सा, लेकिन आप देखे नहीं है। आप दूसरा मतलब पार्ट में अच्छे से डाल के आप दिखा दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। तो मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है बताइए। बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि देखिए जो हेड होता है ना उसी का नाम पूछता है, लेकिन नाम नहीं जानते और किस खेल से संबंधित है। ठीक है, यही होता है दिक्कत। तो याद रखिएगा वेट लिफ्टिंग से, ऐसे एथलीट वेट लिफ्टिंग, याद रखिएगा वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन कभी कभी कहते हैं। क्या सही मैंने बोला, नहीं बोला तो कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 29वां प्रश्न। मैंने अगर मेरे पुस्तक का वीडियो अगर देखे हैं कि पुस्तक बनाया हुआ जो कौन से क्या पुस्तक लिखे हैं, उस पर अगर आप वीडियो देखें हैं तो आप इसका जवाब अवश्य देंगे। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पानी जी हैं। कौन हैं, तो पानी जी हैं, पानी जी अष्टाध्यायी का लेखक हैं। ठीक है,
तीसरा प्रश्न है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अरे योजना पे तो मैंने बहुत, एक बार और डाल दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के तहत वार्षिक प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपसे बड़ा ज्ञानी नहीं कोई, तो आप जानते हैं इसका आंसर, आप जानते हैं। जवाब दीजिए, टड़ी प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी 12 रुपया। 12 रुपया होगा, पता नहीं। चलिए आगे चलते हैं, इसका डिटेल है पता। चलिए 31वां प्रश्न आपके सामने है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल को, जो दुर्गा पूजा जो हमारा पश्चिम बंगाल में होता है, तो दुर्गा पूजा को यूनेस्को की मानवता की, जो होता है मानवता की मूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। सोचिए, हमारे दुर्गा पूजा जो है, दुर्गा पूजा देवी का जो पूजा होता है, दुर्गा पूजा दशहरा में पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ऐसे सभी जगह मनाए जाते हैं, को यूनेस्को की मानवता की अभूत संस्कृति विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में शामिल किया है। के में आपके सामने ऑप्शन है। 31वें प्रश्न के जवाब देंगे। 31वां प्रश्न का जवाब आपके सामने है, तो जवाब देंगे, बताइएगा। 31वां प्रश्न का जवाब देंगे। 31वां प्रश्न ऑप्शन नंबर बी 16 में, याद रखेंगे 16 में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आपके सामने 32वां प्रश्न का जवाब देंगे फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग जो है, ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, बताएंगे। 32वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा सोमनाथ। और बाहरी आवाज़ों के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि दीपावली आए तो बच्चे बाहर चहल पहल कर रहे हैं, उन्हें मना नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी भी खुशी होती है, तो कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। चलिए, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। के में मुख्य न्यायाधीश हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो याद रखिएगा 47 में जो हैं न्यायाधीश हैं, याद रखेंगे 47 में। चलिए 34वां प्रश्न, निम्नलिखित जो है हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी सुदूर पूर्व में स्थित है। सुदूर पूर्व में स्थित है, कौन सी चोटी है, हिमालय की कौन सी चोटी है जो सुदूर पूर्व में स्थित है, कौन सी चोटी है, उसका नाम बताएंगे। तो आपके सामने 34 का आंसर का ऑप्शन नंबर सी है, कंचनजंगा, हिमाचल प्रदेश में ही है, याद रखेंगे। 35वां प्रश्न है, बताइए 35वां प्रश्न है कि सुमलित नहीं है, बताएंगे सुमलित कौन सा नहीं है। हॉपमैन कप टेनिस से है, आपके सामने 4 प्रश्न है, जवाब देंगे। क्या ये उर्वरे कप जो बैडमिंटन से है, क्या सही है, तो एकदम सही है। ये तो आपका सही है, क्योंकि मैंने आज सुबह मैंने इसको पढ़ाया है, क्रिकेट और बैडमिंटन का करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के मैंने डाला है गेम से, अगर देखे हैं तो आप जरूर इसको छाड़ सकते हैं, बैडमिंटन से संबंधित है, ये जानते हैं आप। तो आप जानते हैं किसका नहीं है, तो सुधीरमन कप जो है आपका शतरंज से नहीं है। सुधीरमन आप पढ़े हैं अगर मेरा करंट अफेयर, तो आप जवाब दे सकते हैं, ये सब जो है सही है। हॉकी से भी मैंने वीडियो डाल चुका हूँ। 36वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में है। हिल स्टेशन बताइए, हिल स्टेशन जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में है। 36वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा डलहौजी ऐसा है जो कि हिमाचल प्रदेश में हिल स्टेशन है, डलहौजी नाम है उसका जगह का, याद रखिएगा। 37वां प्रश्न आपके सामने है, याद रखिएगा 37वां प्रश्न आपके सामने है। वर्ष 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। बहुत ही फेमस है, कांग्रेस से संबंधित प्रश्न है, आप पढ़े होंगे बिहार बीपीएससी की तैयारी करते समय, तो याद रखिएगा 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। 37वां प्रश्न का जवाब देंगे, सूरत में। कहाँ, तो सूरत में, याद रखेंगे सूरत में हुआ था। चलिएगा 38वां प्रश्न का जवाब देंगे फटाफट। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को मनाते हैं। ये भी डेट मैं करवा चुका हूँ, लेकिन मैं बिहार बीपीएससी के तहत करवाया था, आप करवाऊंगा बिहार एसएससी के तहत। चलिए 39वां प्रश्न आपके सामने है। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर 1 से अधिक कार्यकाल की सेवा दी है। बताइएगा कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 1 साल से अधिक कार्यकाल में सेवा दी है, मतलब दिए हैं, बताइए वैसे कौन से हैं। 39वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब किसने जो है भारत के प्रधानमंत्री के पद पर 1 से अधिक कार्यकाल में सेवा दिए हैं, बताइए। तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुने ना। चलिए 40वां प्रश्न है कि अपने निधन के समय चक्रवर्ती रामगोपालाचार्य किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो किस
जो है राजनीतिक दल से संबंधित हैं। आपके सामने 40वां प्रश्न का जवाब, तो याद रखिएगा ये स्वतंत्र दल से संबंधित थे। याद रखेंगे किससे थे, तो स्वतंत्र दल से संबंधित थे। 41वां प्रश्न का जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब है। 41वां प्रश्न अकबरनामा, 41वां प्रश्न है अकबरनामा जिससे बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, ये रचयिता कौन है। अकबरनामा कौन लिखा है, आपके सामने स्पष्ट क्वेश्चन यही बनता है। लेकिन बिहार की चर्चा करते हैं। अब 40 के बाद से बिहार का चर्चा शुरू हो गया। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। कौन, अबुल फजल। चलिएगा फटाफट लेट हो रहा है। बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। बिहार में जो है अंतिम अफगान, देखिए बिहार में मैंने 12 बजे हमेशा डाल रहा हूँ, चुकिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन से शुरू किया है, मध्य तक आऊँगा, मॉडर्न तक आऊँगा, करंट तक आऊँगा। याद रखिएगा बिहार में अंतिम अफगानी सुल्तान कौन थे। आपके सामने 42वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी दाऊद खां करारानी। याद रखिएगा करारानी थे। याद रखिएगा 43वां प्रश्न का जवाब देंगे। 43वां प्रश्न का जवाब देंगे। 43वां प्रश्न क्या है, तो बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। बताएंगे होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था बिहार में, ये बताएंगे। 43 का आंसर का जवाब देंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सरफराज हुसैन को। याद रखिएगा बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, सरफराज हुसैन को। मैंने बीपीएससी के तहत ये वीडियो बनाया था, बहुत चला था, और यही मैं भरोसा करवाता हूँ कि बिहार एसएससी के तहत पढ़िए, पक्का आएगा, मैं दे रहा हूँ सपोर्ट। और देखिए सब याद दिलाऊंगा कौन कौन सा आएगा। अभी मोर वंश का चल रहा है ना, उसी तरह सब चलेगा। ये सब मेरे पास एमसीक्यू है। बिहार का वह जिला किसे 4 फसली प्रदेश के रूप में जाना जाता है। बिहार का वह कौन सा जिला है जिसे 4 फसलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये भी भौगोलिक होगा, बिहार का भौगोलिक क्षेत्र तो जरूर होगा, क्योंकि ये इसमें चुक गए तो सब चुक गया, ये मैं करवाऊंगा, टेंशन ना लेंगे। लेकिन बिहार के 12 बजे अपडेट में रहिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जनवरी तक का होते होते क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो 44वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। चलिए आगे चलते हैं। 45वां प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार राज्य में प्रथम राज्यपाल कौन थे। बताइएगा स्वतंत्रता के पश्चात, बताइए बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। आपके सामने 45वां प्रश्न, तो ये जयराम दास दौलत राम। याद रखिएगा जयराम दास दौलत राम थे। याद रखेंगे। 46वां प्रश्न आपके सामने स्पष्ट रूप से बैठा हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किए हैं। बताइए जापान का कौन सा हिस्सा है जहां महात्मा गांधी ने जो है महात्मा गांधी का जो है प्रतिमा का अनावरण किए हैं मोदी जी, जापान के किस शहर में। तो 46वां का ऑप्शन नंबर है हिरोशिमा, जहां पे गिरा था परमाणु बम। ठीक है, चलिए परमाणु बम कब गिरा था, ये डेट याद है आपको, जवाब देंगे। 47वां प्रश्न है, फीफा अंडर 20 विश्व कप टाइटल किस टीम ने जीता। सोचिए फीफा, देखिए फीफा उसी तरह मैं ला रहा हूँ, बैडमिंटन से लाऊंगा, कल फुटबॉल से लाऊंगा। फीफा अंडर 20 बैडमिंटन से डाला हुआ है, क्रिकेट से डाला हुआ है, हॉकी से डाला हुआ है, बस इसका आपका आगे होगा कल, क्योंकि देखते जाइए जरूर आएगा। 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, आपके सामने दिखाया। ठीक है, फीफा अंडर 20 जो है विश्व कप टाइटल किस टीम ने जीता। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 47वां प्रश्न ऑप्शन बी उरुग्वे जो देश है वो जीता, याद रखिएगा। 48वां प्रश्न, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। बताइए किस स्टेशन को हम लोग रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन मतलब सर्टिफिकेट से सम्मानित किए हैं। 48 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। कौन सा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, याद रखिएगा। 49 का आंसर का जवाब देंगे। 49 आंसर है कि अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन जो होता है, साइक्लोन को किस देश द्वारा नाम दिया गया था। बताइए, ये वीडियो तो मैंने बिहार बीपीएससी में कब करवाया था, फिर करवा दूंगा। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश ने मतलब किस देश ने नाम दिया था, उठाया नहीं, नाम दिया था। 49वां का आंसर का जवाब देंगे। याद रखिएगा डी बांग्लादेश ने दिया था। याद रखिएगा बांग्लादेश ने दिया था, हमारा पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश ने दिया था। सभी आईसीसी किताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी। बताइएगा आईसीसी किताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया जीता है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया जीता है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए साइंस का चलते हैं। साइंस का 25 क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए 8वां सेट का साइंस का 25वां क्वेश्चन शुरू होता है। जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज है। बताइएगा कौन सा जो है धात्विक खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट जो है आपका एक क्या है, धात्विक खनिज है। याद रखेंगे। 51 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे। 52 का आंसर का जवाब देंगे। 52 का आंसर का जवाब देंगे। 52 में क्या है कि किस पदार्थ की ऊष्मा धारिता
को मापने के लिए प्रयोगशाला में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता को मापने के लिए प्रयोगशाला में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जवाब देंगे। 52 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, कैलोरीमीटर। याद रखिएगा, कैलोरीमीटर याद रखेंगे। आगे चलेंगे, 53 प्रश्न का जवाब देंगे। 53 में है कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम अनुमानित मोटाई क्या है? बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम अनुमत मोटाई क्या है? आपके सामने 53 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, 50 माइक्रोन। याद रखिएगा, 50 माइक्रोन याद रखेंगे। 54 का आंसर का जवाब देंगे। 54 का आंसर का जवाब देंगे प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध जवाब देंगे। चलिए, प्रसिद्ध अरेस्टेड का प्रयोग और माइकल फैराडे, ठीक है, प्रसिद्ध जो अरेस्टेड हैं, अरेस्टेड बोलिए, अरेस्टेड का प्रयोग जो होता है, और माइकल फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज में लगभग कितना वर्ष का अंतर है? मतलब अरेस्टेड का प्रयोग और माइकल फैराडे की विद्युत जो चुंबकीय प्रेरणा की खोज था, वो लगभग कितना वर्ष का अंतर है? आप इसके सामने 4 ऑप्शन हैं, जवाब देंगे 54 का आंसर का जवाब। समझ गए? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी होता है, 11 वर्ष का अंतर था, याद रखेंगे। चलिएगा, 55 का आंसर का जवाब देंगे। मैंने बार बार बोला है 2 बजे साइंस का चल रहा है, आप जरूर जाएंगे। और ये आपका प्रैक्टिस सेट हमेशा 10 बजे चल रहा है। और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें, और थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल एशियाई इकाई नहीं है? नहीं पे फोकस जरूर करिएगा, पूरे शब्द को जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे, और ऑप्शन को तो निश्चित पढ़ेंगे 2 बार 3 बार, तभी आंसर का जवाब देंगे। क्योंकि 2 मिनट 3 मिनट में, जो ज़्यादा नहीं, 2 सेकंड 3 सेकंड में आप 4 ऑप्शन पढ़ सकते हैं, है ना? तो जवाब दीजिएगा। 55 का ऑप्शन नंबर सी, टेस्ला। क्या होगा? 55 का आंसर का जवाब देंगे टेस्ला। याद रखेंगे, एशियाई मात्रक होता क्या होगा? टेस्ला नहीं है, ठीक है, क्या होगा? टेस्ला जो है नहीं है। केल्विन होगा आंसर, कैंडेला होगा, एम्पियर होगा, ये सब जो है एशियाई मात्रक है, लेकिन टेस्ला क्या है? टेस्ला। चलिए आगे चलते हैं। 56 का आंसर का जवाब देंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू आपके सपोर्ट से, और जो सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। चलिए, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पैमाने पर कितनी डिग्री के बराबर होता है? मतलब 68 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है, सेंटीग्रेड पैमाने पर कितने डिग्री के बराबर होता है? बता सकते हैं कितने डिग्री के बराबर होगा? आपके सामने 58 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिए, 56 का आंसर का जवाब है 20 डिग्री। अगर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेंटीग्रेड में 20 डिग्री होगा। याद रखिएगा, 20 डिग्री मतलब। चलिए, 57 का आंसर का जवाब देंगे। जब संसाधनों में वृद्धि होती है तो एक अवतल उत्पादन संभावना वक्र जो है होता है, कैसा होता है भाई? संभावना वक्र कैसा होता है? आपके सामने 57 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा, दाहिनी ओर से शिफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? तो दाहिनी ओर से शिफ्ट होते हैं। याद रखिएगा, 58 का आंसर का जवाब देंगे। 58 का आंसर का जवाब देंगे। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए ऊपर की ओर, तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी का मान 10 मीटर स्क्वायर है, लिया जा सकता है। बताइएगा क्या होगा? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। मीटर सेकंड पे है, ठीक है, मीटर सेकंड स्क्वायर पे है। बताइए क्या होगा? लिया जाता है। तो इसका आंसर का जवाब देंगे। ये मैथ से है, ये मैंने अभी नहीं करवाया है, तो आप अगर आपको आता है तो जवाब देंगे, नहीं तो इसका आंसर का जवाब देंगे। क्योंकि इस पर अगर है तो 1-2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट ना करेंगे। 58 का आंसर का जवाब देंगे। एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये ध्यान रखिए। 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, 1 क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ दूंगा। तो 2.5 सेकेंड याद रखें। चलिएगा, 59 का आंसर का जवाब देंगे। 59 का है कि निम्न अभिक्रिया में अपचायक को पहचानिए। अपचायक को पहचानिए। अब इसमें से मतलब ये जो फुल फॉर्म है इसका बताइए, तोड़ मड़ोड़ कर जोड़ जाड़ कर बताइए कि क्या आएगा इस 4 ऑप्शन में। बताइए, अभिक्रिया करिए, इस सब में अभिक्रिया करके क्या आंसर आएगा ये बताना है, और कुछ नहीं। अपचायक होना, पहचानिए, ऐसा कुछ नहीं। तो बताइए, 59 का आंसर का जवाब देंगे। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, CO। क्या बोलिएगा? CO का फुल फॉर्म आप बताएंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया। 60 क्वेश्चन, ये कुछ ज़्यादा यहाँ हार्ड है, साइंस का 8वां प्रैक्टिस सेट। एक सूचक में से 2 एम्पियर की विद्युत का प्रवाह होता है। टेंशन मत ले, ये सब मैं करवाऊंगा MCQ में चैलेंज, जिसके दोनों अंतर 4 वोल्टेज की गति ऊर्जा पर है। सुचालक की प्रतिरोधकता होगी।
बताइएगा एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्टेज की गति ऊर्जा पर है। सुचालक की प्रतिरोधकता होगी, क्या होगी? सुचालक की प्रतिरोधकता पूछ रहा है ओम के रूप में। बताएंगे 60 का आंसर का जवाब देंगे। तो आप जवाब दीजिए और अगर आपको आंसर देना है तो हमारे वीडियो को रोककर आंसर दीजिए और तब तक मैं जवाब देता हूं क्योंकि लेट हो जाएगा। तो 2 ओम याद रखेंगे, 2 ओम याद रखेंगे। नहीं आया तो छोड़ के आगे निकल जाएगा एग्जाम में। एग्जाम के समय जो मैं बात बोलूँगा वो जरूर करिएगा। एक वस्तु 4 मीटर सेकंड याद रखिएगा, मीशे बोलिएगा, 4 मीशे के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है। उसमें वस्तु का द्रव्यमान होगा, क्या होगा वस्तु का द्रव्यमान ये बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। 61 का आंसर का जवाब देंगे तो याद रखिएगा 15 किग्रा, क्या होगा? 15 किग्रा होगा। चलेंगे आगे की ओर। इसमें सवाल क्या है कि जड़ों द्वारा कायिक जो प्रवर्धन होता है वो बताइए जड़ों द्वारा कौन सा होता है। इसमें 4 ऑप्शन है, बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा तना जो भी कार्य होगा जड़ द्वारा होगा, ठीक है, जो भी किया जाएगा जड़ द्वारा किया जाएगा। तो बताइए जैसे तना द्वारा किया जाता है, जड़ द्वारा किया जाता है, जो भी क्रिया किया जाएगा उसी का मतलब पूछ रहा है। तो जड़ों द्वारा जो क्या है ऑप्शन नंबर बी होगा। दहलिया एक कुछ होता है, अब ये तो हमको नहीं पता दहलिया क्या है, ये जो क्वेश्चन था मैंने जवाब दिया। लेकिन आलू, प्याज और ये जो जमीन कंद होते हैं, जमीन कंद मतलब आलू जैसा ही होता है, शकरकंद को कहते हैं एक तरह से। तो याद रखिएगा ये सब जो है तने द्वारा होता है, कायिक प्रवर्धन मतलब जो भी कार्य करता है या जो भी कहिए वो आलू तने द्वारा करता है। ये जो खाली है जड़ द्वारा करता है, ठीक है, समझ गए। अगर आपको लगता है कि आप सही जवाब दे सकते हैं कमेंट करेंगे। 63वां प्रश्न का जवाब देंगे। सेट में जो था वो मैंने आंसर दिया। कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है, देखिए मेरा क्वेश्चन किताब से पढ़ा हुआ दूसरा प्रश्न आ गया। कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है, बताएंगे। कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है, बताइएगा 63 का आंसर का जवाब देंगे। आप बताइएगा 63 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी कोल, तार तथा पेट्रोलियम याद रखेंगे, कोल, तार तथा पेट्रोलियम याद रखेंगे। 64 का आंसर का जवाब देंगे। 64 का आंसर का जवाब देंगे। निम्न में से किन पौधों में ग्रंथिमय मूसला जड़ें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो निम्न में से किन पौधों में ग्रंथिमय मूसला जड़ें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। आप जवाब देंगे 64 का, याद रखिएगा चना है जो कि आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है मूसला जड़ें में, याद रखेंगे। 64 का आंसर का जवाब आपने दिया, सही दिया है, सटीक दिया है। 65वां प्रश्न का जवाब देंगे। 65वां प्रश्न का जवाब देंगे। मलेशिया की राजकीय मुद्रा का नाम बताइए, बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। मलेशिया की राजकीय मुद्रा का नाम बताएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। 65 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा रिंगिट, याद रखिएगा रिंगिट। मलेशिया की राजकीय मुद्रा का नाम बताएंगे रिंगिट, याद रखेंगे। आगे की ओर चलेंगे, 66 का आंसर का जवाब देंगे। कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है, बताएंगे। कांच का जो प्रकार है कौन सा प्रकार ऊष्मारोधी है, 66 का आंसर का जवाब देंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, पाइरेक्स कांच, याद रखिएगा पाइरेक्स कांच होता है, वही होता है, ये ध्यान रखेंगे। 67 का आंसर का जवाब देंगे। किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है, बताइएगा। किस तत्व की परमाणु संख्या जो है 31 है, 67 का आंसर का जवाब देंगे, बताइएगा फटाफट चटाचट। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है गैलीमिया, याद रखिएगा गैलीमिया, याद रखिएगा। आगे चलेंगे कुछ देर में मैं कुछ मतलब जो मैथ के सर हैं वो आ गए हैं, उनको जल्द आपका एक टाइम के साथ मैथ भी अपलोड होगा, ठीक है। विट्रियोल का तेल किससे कहा जाता है, बताइएगा। विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। 68 का आंसर का जवाब देंगे, फटाफट टाइम पार हो जाएगा इसलिए जवाब चाहिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं विट्रियोल का तेल, याद रखिएगा। चलिए 69 का, चलिए विटामिन से मैंने करवा चुका हूँ, इसका आंसर आप दे देंगे अगर साइंस देखे होंगे मेरा तो। याद रखिएगा प्ले लिस्ट बना हुआ है सभी चीज़ का, बिहार एसएससी करके प्रैक्टिस सेट उसमें डाला जाता है, मैथ हो या रीजनिंग हो या जीके का, सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, बिहार एसएससी के नाम पे बना हुआ। बिहार एसएससी सिर्फ है उसमें प्रैक्टिस से चलता है, और बिहार एसएससी साइंस एमसीक्यू लिखिएगा तो आपका जो प्लेलिस्ट है उसमें सिर्फ साइंस का 2 बजे चलता है। और बिहार जीके, बिहार एसएससी बिहार जीके करके है, उसमें बिहार का रहता है, और करंट अफेयर्स सिर्फ लिखा है उसमें दोनों रहते हैं, स्टैटिक्स और करंट रहते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, ध्यान रखिएगा 2 ही चीज़ तो है जो कि घुलनशील नहीं है, बी और सी। सब तो वसा में घुलता है, बी और सी सिर्फ पानी में घुलता है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर बिना सोचे आप दे सकते थे, इसमें कोई शक नहीं। तो बताइए 69 का आंसर क्या मैंने सही दिया, अगर सही दिया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
70 का आंसर का जवाब देंगे फटाफट। निम्न में से कौन सा कोशिकांग पाचन थैली कहलाता है? कोशिका पे मैंने एमसीक्यू करवाया है मेरे दोस्त, अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। चुक जाइएगा तो मुझे मत कहिएगा, क्योंकि मैं भरोसा जता रहा हूँ कि मैं दूंगा आपको रिजल्ट, तो आप तैयार हो जाइए। ओके, चलिए बताइए कोशिकांग पाचन थैली कहलाता है। आपके सामने 70 का प्रश्न का जवाब देंगे। तो याद रखिएगा पाचन थैली कौन है? लाइसोसोम। याद रखेंगे लाइसोसोम। चलिएगा 71वां प्रश्न का जवाब देंगे। आपके कॉन्फिडेंस से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके सपोर्ट से मेरा हौसला बढ़ता है। तो मैं चाहता हूँ मेरे क्वेश्चन पेपर से आपका हिम्मत बढ़े और दुनिया को छोड़िए मेरे दोस्त, सिर्फ अपने में लग जाइए। वक्त तो दुनिया के पास ही है, आप देते रहिए जितना देना है। जब तक आप सक्सेस, दुनिया आपके कदमों में, आप पीछे, दुनिया आपके पीछे नहीं रहेंगे। ओके, चलिए मोटिवेशन अगर लगे तो भी कॉमेडी ले लीजिए, अच्छा लगे तो भी लाइक कर दीजिए। सॉरी जोकिंग। चलिए वह तत्व जो रुधिर में नहीं पाया जाता है वो जवाब देंगे। वह तत्व जो रुधिर में नहीं पाया जाता है उसका जवाब देंगे। 71 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। याद रखिएगा वह तत्व जो रुधिर में नहीं पाया जाता है, मतलब खून में नहीं पाया जाता है, मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे, क्या मैंने सही बोला? चलिए 72 का आंसर का जवाब देंगे। चलिए लास्ट अंतिम है, पकते मतलब 75 है। चलिए पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों दिखा हो जाता है? बताएंगे। पादप जगत से चल रहा है, पादप तक से चल रहा है, उसमें पढ़ते रहिएगा। मेरा साइंस का 2 बजे हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मिल रहा है मेरे दोस्त। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है मेरे दोस्त? आपके सामने 4 जो है ऑप्शन है। जब टमाटर देखे होंगे तो पक जाता है तो लाल क्यों हो जाता है? शुरू में तो हरा रहता है, बताइए ऐसा क्यों होता है? 72 का आंसर का जवाब देंगे। आपके सामने ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट में क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण हो जाता है। याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट में क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण होता है। याद रखेंगे 73 का आंसर का जवाब देंगे। बाहरी आवाज़ों के लिए क्षमा चाहता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? रूट क्रॉप नहीं है, बताइए। जड़ नहीं है, रूट मतलब जड़, रूट मतलब खिलाड़ी नहीं, याद रखिए रूट खिलाड़ी हैं, मतलब जानते हैं आप लोग, अभी मैच में चल रहे हैं, उनका नाम नहीं है। सॉरी बकवास। चलिए रूट क्रॉप नहीं है, आपके सामने लास्ट ऑप्शन है, इसलिए सोच रहा हूँ लास्ट में बकवास कर दूँ। 73 का आंसर का जवाब दीजिएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी ईख गन्ना। चलिए ठीक है, अल्जाइमर। चलिए आगे चलते हैं, 74 का आंसर का जवाब देंगे और अंतिम जवाब देंगे, क्योंकि टोटल 75 क्वेश्चन है जिसमें 74 का है, उसके बाद मैथ है। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? बताइएगा अल्जाइमर रोग जो है किससे संबंधित है? अगर अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त सब्सक्राइब लाइक करिएगा। थैंक यू, आप सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे साथ हैं। मैं जानता हूँ आप मुझसे ज्ञानी ज़्यादा हैं। समापन करेंगे और 10 बजे डेली आपका अपलोड हो जाएगा, 9 बजे कल करंट पर आपके समय पे अपलोड हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क। अल्जाइमर कहाँ होता है? जहाँ दिमाग नहीं क्या होता है, जहाँ दिमाग होता है वहाँ अल्जाइमर होता है। चलिए जय हिंद। सोचिए, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लिख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।